ओके जी। सेशन जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये हमारा होल सेलर का हमने जो हमारे पास 3 बिजनेस मॉडल थे जो पहले भी मैंने बताया, एक दफा रिपीट कर देता हूँ ताकि जिनको क्लियर नहीं है उनको पता चल जाए कि अमेजोन के ऊपर लाइफ साइकिल क्या है। सबसे पहले है कि अमेजोन के ऊपर बिजनेस मॉडल का हमें पता होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 पे है अमेजोन के सेलिंग प्लान है, वो हमें पता होना चाहिए। नंबर 3 के ऊपर अमेजोन के ऊपर सेलर टाइप का हमें पता होना चाहिए। राइट। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा कि नंबर 1 के ऊपर अमेजोन का जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर हम पीएल का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, जिसका मतलब है प्राइवेट लेबल। मीन के आपकी अपनी एक प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आप अपना ब्रांड का नाम, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम यूज करते हुए आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 है होलसेल। होलसेल का मतलब यही है कि एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी सेल हो रही है उसी प्रोडक्ट को हम जो है बाय करते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते हुए होलसेल प्राइस पे बाय करके और रिटेल प्राइस के ऊपर सेल कर देंगे। तो ये आ जाता है होलसेल का। नंबर 3 के ऊपर जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल में ये आ जाता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट, सब जो होलसेलर है, प्रोडक्ट कहीं पे पड़ गया, आपको ऑर्डर आया, आपने प्रोडक्ट बाय नहीं की, आपने उस वेंडर को कहा कि ये प्रोडक्ट फलानी जगह पे डिलीवर कर दो, तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आ जाता है। बाकी डिटेल में हम बाद में से देखेंगे। अमेजोन के ऊपर सेलिंग प्लान 2 हैं, एक है इंडिविजुअल और नंबर 2 है प्रोफेशनल। ठीक है। प्रोफेशनल के ऊपर जो फीस है $40 पर मंथ, वो हम ऑलरेडी इस अकाउंट के अंदर ऐड कर चुके हुए हैं। आपने अमेजोन के ऊपर जाकर उसके बिगनर गाइड के ऊपर भी इसका कंपैरिजन देख सकते हैं और मैं डिटेल के अंदर बाद में आपको बता दूंगा। अमेजोन के ऊपर सेलर की 2 टाइप में आ जाता है। ठीक है। एक आ जाता है FBA, इसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और नंबर 2 आ जाएगा FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसका मैं पहले भी बता चुका हूं, अगेन बता रहा हूं कि FBA का मतलब है, और बेसिकली फुलफिलमेंट करना क्या है। जब आपको ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर को आपने डिलीवर करना है। उस चीज के लिए आपको क्या है, 2 चीजें आपको करनी पड़ती हैं, पिक, पैक एंड शिप। तो अगर तो आपके पास आप फुलफिलमेंट में मर्चेंट कर रहे हैं, मर्चेंट मीन के जो सेलर है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो इन तीनों चीजों को खुद भी हैंडल कर सकता है। उसका सिंपल सा फॉर्मेट कि आपके पास प्रोडक्ट पड़ी, आपने उसको पिक किया, पैक किया और डिलीवर कर दिया, और जब आपका मार्जिन जो होगा वो आपको मार्जिन मिल गया। दूसरे सिनेरियो के अंदर ये होता है कि अगर आप 1 मैन आर्मी है या 2-3 बंदों की टीम है, तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि मैं बाकी चीजों को मॉनिटर कर रहा हूं, तो मैं प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देता हूं। अमेजोन क्या करता है, आपके बिहाफ पे पिक, पैक, शिप डिलीवर कर रहा होता है, प्रोडक्ट को रिटर्न को भी हैंडल कर रहा होता है, और साथ आपको थोड़ा सा चार्ज भी कर रहा होता है। ठीक है। तो डिपेंड है दोनों बिजनेस मॉडल में आप किस बिजनेस मॉडल पे जाना चाह रहे हैं। राइट नाउ हम जो अभी जितनी भी ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो हमारी चल रही है, हम होलसेल पे काम कर रहे हैं ये इस मॉडल के ऊपर, और होलसेल के बाद अकाउंट हमारे पास है प्रोफेशनल, और जो टाइप हमारी है वो है FBA। ठीक है। तो मैंने इसलिए ये यूज कर लिया कि मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो कि इन तीनों में से क्या चीज है। तो ये तीनों चीजें बेसिकली, ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमारा मॉडल होलसेल है, हमारा सेलिंग प्लान प्रोफेशनल ऑलरेडी अकाउंट का है, और हमने FBA कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम होलसेलर के ऊपर हमने कोई प्रोडक्ट ऐसी ढूंढनी है जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही हो और उसको हम वर्किंग करना स्टार्ट कर दे। मैंने एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को शेयर करवाया जिसके ऊपर यहाँ पे ये कुछ चीजें यहाँ पर क्राइटेरिया है। अकाउंट आप लोगों के पास हमने के बना हुआ है, अकाउंट मेरे पास बना हुआ है। अकाउंट को आपने, ये देखिए मैं अगर कहता हूँ रिमोट डेस्कटॉप और डेस्कटॉप कनेक्शन, ये मैं पहले भी आपको बताया, एक VPS है, उस VPS के थ्रू मैं यूके का अकाउंट है, इसको मैं जो है ना कनेक्ट कर रहा होता हूँ। ये भी एक एरर है, अभी थोड़ी देर तक ये से कनेक्ट करता हूँ। ये भी कनेक्ट किया, और ये मुझे एक वर्चुअल मशीन पे ले जाएगा, क्योंकि मैंने यूके का अकाउंट है तो मैं ट्राई करता हूँ मैं यूके के IP से ही इसे कनेक्ट करूँ। ठीक है। जस्ट सिंपल क्रोम ओपन किया, आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि अमेजोन का सेलर सेंट्रल का अकाउंट बना हुआ है। अकाउंट कैसे बनता है ये ऑलरेडी पहले भी मैंने एक वीडियो यूके के अंदर चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग वहां से जाकर चेक भी कर सकते हैं। सिंपल, मैंने एक ईमेल एंड पासवर्ड जिससे कनेक्ट किया, ऑलरेडी इसमें प्रोडक्ट सेलिंग भी हो रही है। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट आ रही हैं, और ये मेरा एक अकाउंट रनिंग में है। तो अकाउंट हमारा पहला स्टेप बना हुआ है। सेकंड स्टेप के ऊपर हमने क्या काम करना है, अब हमने प्रोडक्ट निकालनी है ताकि हम अपनी इस अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट अपलोड करके और जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो हम देख सके। इसमें सबसे पहली जो शीट जो आपको बेसिक चीजें क्लियर करने के लिए है वो है हमारे पास, हमने कहा कि प्रोडक्ट हंटिंग जो क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, वो ये है कि आपने ये
6 चीजों का ख्याल रखना है। एक प्रैक्टिकल करके मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे नंबर 1 क्या है? बीएसआर। बीएसआर का मैंने पहले भी बताया हुआ था कि ये बेस्ट सेलर रैंक है। अमेजोन के ऊपर जब भी कोई चीज आप प्रोडक्ट आप पिक करते हैं या ओपन करते हैं तो उसको एक रैंक मिल जाता है। सबसे पहले आपने amazon.co.uk वाला मार्केट प्लेस डिसाइड करनी पड़ती है। ये पहले मैंने ट्रेनिंग में बताया भी हुआ है, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे जो स्टेप लिखे हुए हैं तो आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि जो मार्केट प्लेस है वो हमारी है amazon.co.uk। अभी जो फर्स्ट वीक के अंदर जो लोग काम करेंगे उसके बाद फिर यूके के बाद उन्हें यूएस पे मैं उन्हें शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे amazon.co.uk, अगर आपके पास एड्रेस चेंज करने का वो कहे आपको तो आप यहाँ से ये कोड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसका ये होगा कि आपको पोस्टल कोड भी ये मैं आपके पास कॉपी किया, अप्लाई कर दिया और ये मैंने यहाँ पर ही आपको मेंशन भी कर दिया। ये आपके पास आ गए, ठीक है। यहाँ पर ओपन आपने mod.co.uk को ओपन करना है, आपने डिलीवर टू ये आपने पोस्ट कोड ऐड कर देना है। उसके बाद अब आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ फॉर द टाइमिंग, अगर आप ये देख सकें ये मैंने ओपन की प्रोडक्ट एक, तो इसका एक बीएसआर होगा। टॉप के ऊपर एसन का आपको ऑलरेडी पता है। ये जो टॉप के ऊपर एक आईडी हमारे पास यहाँ पर आती है, इसको एसन कहते हैं। एसन के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ था, अगेन बता देता हूँ। ये अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इट्स मीन कि अमेजोन जो भी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं एक यूनिक एक आईडी आपको असाइन कर देता है, ठीक है। ये उस प्रोडक्ट को ओपन करने के, जैसे सपोज अगर मैंने यही एसन इसको कॉपी कर लिया और अब मैं जाकर सिंपल amazon.co.uk/tp/ ये हिट करूंगा तो ये मुझे उसी प्रोडक्ट पे डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो हमारी शीट के अंदर ये एसन वहां पर मेंशन भी होगा, जैसे ये देखने आपके पास ये आ गई। अज्यूम करें ये मैंने एक ओपन कर लिया प्रोडक्ट मेरे पास ओपन हुई। अब मैंने यहाँ से जो चीजें पहले मैंने अटैच की थी आपको वो आपने यहाँ पर नोट कर लेनी कि कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि ये बीएसआर है मैक्सिमम 70,000 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आप फाइनल में देखें आपने सबसे पहले उसका बीएसआर देख लेना है। अब उसके अंदर यह है कि एक तो आपके पास टूल हो, ठीक है, और दूसरा ये है कि आप उसको मैनुअल जाके चेक कर लें। हम ये जो चीजें हैं ना यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय कीपा का मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि आपके पास कीपा होना चाहिए। तो मैंने सिंपल जाकर एक डिटेल अपनी कीपा की डिटेल की इनपुट की एक्सटेंशन आप लोगों ने क्रोम पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, मैंने लॉगिन कर दिया तो ये देखें ये ट्रैक मेरे पास ओपन हो गया। मैंने जस्ट सिंपल इसकी 3-4 टैब आ रहे हैं आपके पास, प्राइस हिस्ट्री, ट्रैक, प्रोडक्ट डाटा एंड सेटिंग। आपने सिंपल जाके ये डाटा पे क्लिक कर देंगे ना तो आपके पास ये प्रोडक्ट डिटेल ओपन हो जाएगी। डाटा पे क्लिक किया, प्रोडक्ट डिटेल ओपन हो गई। यहाँ पर जो मैंने 4 चीजें लिखी है ना वो चारों के चारे हम यहीं पर ही देख सकते हैं। इसको मैं ये इस जगह पे ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा जी बीएसआर 70,000 आपने देखना है और इसको हमने रेंज देखनी है जो डेज की, वो हमने देखना है 90 डेज एवरेज। अब मैं जब यहाँ पर आता हूं तो ये देखें ये सेल्स रैंक के नाम से भी यहाँ पे कीपा पे शो हो रहा है। बेसिकली ये वो सेल्स रैंक है। यहाँ पे सेल्स रैंक आप 90 डेज में देखेंगे तो वो दिखा रहा है 763। तो मैंने तो कहा मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ मेरा पहला पॉइंट हिट हो गया कि ये 763 जो है ये मेरा पहला पॉइंट के ऊपर डन हो गया। दूसरी आती मंथली सेल। मंथली सेल हमने कहा कि हमने चेक कर लेनी है कि मिनिमम जो है ना वो 150 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आया मिनिमम 150। ये मैंने कहाँ से चेक करना है? हीलियम 10 से मैंने चेक करना है। जब मैं यहाँ पर आया मैंने ये एक्सटेंशन को हिट किया, अगर मेरा लॉगिन होगा तो ये उसी टाइम ही मेरे पास एक्सटेंशन ऑन कर देगा। एक्सरे को मैंने लॉगिन रन किया तो यहाँ पर मैंने चेक करना है कि क्या मेरी जो सेल है मंथली सेल वो मेरा टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रियल टाइम के ऊपर हमारे पास हमने ये चेक कर लिया तो यहाँ पर ये आ रही है 3429 आ रही है। तो इसका मीन कि जो मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर मेरी वो भी फुलफिल हो गई, ठीक है। ये दूसरी भी होगी। अब सेलर मैंने कहा है मिनिमम 3 होने चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट पीएल में उसने होलसेल में आ रही है तो इसके सेलर भी मल्टीपल होंगे। तो मल्टीपल सेलर्स को देखने के लिए एक तो यहाँ पर आपके पास ऐड हो रहे होंगे कि ये इतने सेलर्स इसको सेल करें, ये आ रहे हैं, ठीक है। न्यू 3 फ्रॉम अदर सेलर्स के ऊपर। इसी तरह अगर मैं कीपा के अंदर भी जाऊंगा ना तो ये जो मैंने डिटेल ओपन की है इसमें से एक चीज हम देखते हैं 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक कि ऐसी प्रोडक्ट हमने देखना है। ये जो मिनिमम सेलर्स 3 वो आपको मैंने 3 वहां से दिखा दिया। फिर Amazon आउट ऑफ स्टॉक जो है ना वो मिनिमम जो है वो यहाँ पर जो रेंज है परसेंटेज की, मिनिमम परसेंटेज
ठीक है, वो 40% होनी चाहिए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 40% आ रही है। उसके बाद है बाय बॉक्स रोटेशन के नो, यहाँ पर बाय बॉक्स जो है रोटेट, इसी के साथ ही प्रोडक्ट डिटेल के साथ जो है ना यहाँ पर बाय बॉक्स रोटेशन आ रहा है। तो मैंने जब बाय बॉक्स पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा ये 90 डेज को सिलेक्ट करने के किसको ज्यादा बाय बॉक्स मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट ट्रेंड को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मजीद डिटेल में अभी हम देखते हैं। जो पांचवा पॉइंट है मेरा लास्ट के अंदर, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 डेज की एफबीए एवरेज सेलिंग प्राइस हमने नोट करनी है। ठीक है, तो मैं अगेन जाता हूं डाटा के अंदर, डाटा के अंदर ये प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर आ गया। प्रोडक्ट डिटेल के अंदर यहाँ पर आपके पास Amazon FBA, ठीक है, ये देखते हैं, ये थर्ड पार्टी FBA 90 प्राइस जो एवरेज है वो पाउंड के अंदर क्योंकि बात करेंगे तो ये 13.45 पाउंड ये हमारे आ रहा है। तो ये जो 5 क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया, वो 5 के 5 क्राइटेरिया को हम इस तरह से चेक करते हैं। थैंक यू सो मच।